जय हिंद सभी को। मैं आज रुक्मणी प्रकाशन का बिहार सिविल कोड क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 का सेट लेके आया। देखिए ये वॉल्यूम 1 बुक है, ठीक है, और इस बुक के अंदर टोटल 25 सेट है, ठीक है। मैं आज आपको सेट 1 कराऊंगा, ठीक है। सेट 1 कराने से पहले आप एक बार इसका रिटन टेस्ट का सिलेबस को देख लें। देखिए सिलेबस को किस तरफ से डिवाइड किया गया है, तो इसमें जो है टोटल 90 क्वेश्चन रहेंगे या 90 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि क्या मिलेगा, तो बेसिक कंप्यूटर साइंस रहेगा 15 मार्क्स का, मैथमेटिक्स ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का रहेगा मैथ 10 मार्क्स का, टेस्ट ऑफ रीजनिंग वर्बल एंड एनालिटिक टाइप रहेगा 10 मार्क का। इसके बाद देखिए आप आ जाइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है। इसमें क्या दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 मार्क का, यही रहेगा आपका, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा आपको, लेटर राइटिंग, एसे, प्रीसिस, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी, ठीक है, ये सब मिलेगा आपको सेक्शन बी में, ठीक है। सेक्शन सी देखिए हिंदी वर्णनात्मक, इसमें क्या मिलेगा आपको, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 मार्क का। और फिर क्या मिलेगा, कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग, एसे, प्रीसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी। तो देखिए यहाँ पे भी आप एक बार समझिए, यहाँ पे जो लिखा है 20 मार्क का इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसी से रिलेटेड रहेगा, मतलब कि लेटर राइटिंग रहेगा, ऐसे रहेगा, प्रीसी रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वोकेबलरी रहेगा। उसी तरीका से हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर लिखा है 20 मार्क का, तो उसमें क्या रहेगा, तो यही रहने वाला है कि लेटर राइटिंग करना है, ऐसे लिखना है, प्रीसी करना है, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, ठीक है। सेक्शन डी में क्या है, देयर आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, एक नंबर का बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इतना नंबर का रहेगा तो 15 नंबर का रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। इसमें से कि क्या आएगा, पूछेगा क्या, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप ये सब समझ गए होंगे कि सिलेबस का पैटर्न क्या है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव है 35, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड में एक वीडियो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अगर आपको क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड में जाना है, या जिसको कि प्राइवेट मोड बोलते हैं, उसमें अगर आपको जाना है, ठीक है, तो आपको कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट की का यूज करना है ताकि आप इनकॉग्निटो मोड में चले जाएं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर क्या दिखाई देता है। मेनू बार दिखाई देता है, या ऑप्शन बी वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देता है, या ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई देगा, या ऑप्शन डी स्टेटस बार। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देता है, ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड देखिए, डैश वेब सर्च इंजन नहीं है, कौन नहीं है इसमें से, आप फाइंड कीजिए। बिंग, गूगल, सफारी, बाइडू। देखिए बाइडू भी है, गूगल भी है, बिंग भी है, सफारी नहीं है, तो सफारी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सफारी, ठीक है। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S के समान होता है। देखिए MS वर्ड में अगर आप कोई फाइल को सेव करेंगे तो आप कंट्रोल प्लस S करेंगे तो सेव हो जाएगा, लेकिन इसी के समान और कौन सा शॉर्टकट अपनाएंगे जो इसी के समान रिजल्ट दे, मतलब कि वो भी आपको सेव करने में ही हेल्प करे। तो इसका आंसर बताइए, कंट्रोल प्लस FS, या ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस FS, या ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F12, या शिफ्ट प्लस F12। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। शिफ्ट प्लस F12 अगर हम लोग शॉर्टकट प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, तो ये भी क्या करेगा, कंट्रोल प्लस S के समान ही क्या कर देगा, तो फाइल को सेव कर देगा। समझ गए इतना, चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर देखिए, MS वर्ड के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता है। कौन सा नहीं दिखाई देता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है नंबरिंग, ऑप्शन बी है मल्टी लेवल लिस्ट, ऑप्शन सी है चेंज केस, ऑप्शन डी है बुलेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा चेंज केस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। छठा देखिए, वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, कौन सा नहीं है, .jpeg, .mov, .avi, .mp4। तो देखिए .jpeg है, ये वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, ये किसका है, ये इमेज का हो जाएगा। तो आपका पूछा है कि वीडियो फाइल का नहीं है बताना है, तो यही हो जाएगा, JPEG वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। ये किसका एक्सटेंशन है, तो इमेज का है, ठीक है। 7 नंबर देखिए, फाइलों में डैश में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। फाइलों को अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है तो आप उसको कहाँ पे स्टोर कीजिएगा, उसके बाद ऑर्गेनाइज कीजिएगा, बताइए।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, फोल्डर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोल्डर्स। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग एक ही बार में आंसर गेस कर लिए होंगे। 8 देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर के शुरुआत में हुआ था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर से शुरू हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी। ठीक है, 9 देखिए, 9 कह रहा है कौन सा एक प्रकार का हब नहीं है, कौन सा एक प्रकार का हब नहीं है, पैसिफिक हब, इनएक्टिव हब, स्विचिंग हब, इंटेलिजेंट हब। तो आंसर हो जाएगा स्विचिंग हब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है OCR का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। तो OCR का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए 11 पे देखते हैं, इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है, नहीं है पूछा है। तो देखिए, स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वाइने, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव वाजनिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही सह संस्थापक नहीं है एप्पल का, क्योंकि ये तो फेसबुक का संस्थापक है। ठीक है, 12 का देखिए, कीबोर्ड में शिफ्ट की कितनी होती है, पूछ रहा है कि कीबोर्ड में कितना शिफ्ट की होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो देखिए, कीबोर्ड में 2 शिफ्ट की होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, आइए 13 देखते हैं, 13 है क्या, इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कंट्रोल+P, कंट्रोल+होम, कंट्रोल+M या कंट्रोल+V। तो स्टार्टिंग में लाना है तो आप लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग वाला जो पेज होता है वो होम पेज होता है, इसलिए आप लोग कंट्रोल+होम कीजिएगा तो यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 14 देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या कहलाता है। तो ये तो बहुत ईजी सवाल है, आप लोग तो कोई भी गलत नहीं करेंगे, आंसर हो जाएगा CPU। आगे देखिए, MS एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रोज एंड कॉलम होते हैं, कितने रोज और कॉलम्स होंगे MS एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इतना बड़ा डाटा है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए 15 तक तो कंप्यूटर था, उसके आगे का पैटर्न में आप लोग देख ही लिए कि आगे क्या है। तो मैथ मिलेगा आपको और रीजनिंग मिलेगा। तो देखिए, मैथ और रीजनिंग तो कराना मोबाइल पे बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ, आप लोग आंसर देखकर घर पे कोशिश कीजिएगा। और मैं इस सारा मैथ का सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड करके आप अपना सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा, आपका भी सही आंसर आ रहा है या आपका गलत आ रहा है। आपका गलत आ रहा है तो आप सही आंसर, सही सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, बाय द वे आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, तो आप मेरा नंबर नोट करके मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें कि बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ किया हूँ। ठीक है, तो आप अपना नाम सेंड कर दीजिएगा लिख कर। ठीक है, तो मैं उस आपका नाम देखकर बॉयज़ ग्रुप या गर्ल्स ग्रुप में जो भी आपका होगा नाम, उस तरह से मैं अरेंज करके डाल दूंगा। ठीक है, आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 7903005750। ठीक है, देख रहे हैं नंबर लिखने में भी इतना बड़ा साइज लग रहा है, इसलिए मैं मैथ और रीजनिंग नहीं करा पाता हूँ, क्योंकि छोटा सा मोबाइल है, टैबलेट है नहीं। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा और आपको PDF दे दूंगा। ठीक है, आप PDF से आराम से मैथ का सॉल्यूशन, रीजनिंग का सॉल्यूशन देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, या अगर आता है तो मैच कर लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, 7903005750। चलिए आते हैं आगे। देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 30 तक क्या है, मैथ रीजनिंग है, तो इसको यहाँ तक हम लोग सीधा स्किप करते हैं। तो 35 तक हो जाता है मैथ रीजनिंग, आप लोग इसको घर पे बनाइएगा। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर बी पे। बी सेक्शन में क्या है, इंग्लिश है, डिस्क्रिप्टिव, ये है 20 नंबर का। ठीक है, तो ये तो डिस्क्रिप्टिव कराना तो बहुत मुश्किल है, ये सब ऑनलाइन मैं आपको पढ़कर समझा देता हूँ कि क्या बोला है। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो समझ जाए, जिनको समझ में आ रहा वो इस पार्ट को स्किप कर दे। ठीक है, तो पहला लिखा है ए में, यू वांट टू सेल योर ओल्ड लैपटॉप एज यू हैव परचेज्ड अ न्यू वन। कह रहा है कि आप एक नया लैपटॉप खरीदे हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं पुराना लैपटॉप क्या करूँ, सेल कर दूँ, बेच दूँ। तो ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड टू बी पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया अंडर क्लासिफाइड कॉलम्स गिविंग इट डिटेल एंड द एक्सपेक्टेड प्राइस। यू आर सौबिक ऑफ नासिक। आपको खुद को, अपने आप को क्या समझना है, तो आप नासिक में रहने वाले एक सौबिक है। ठीक है, और आप अपना लैपटॉप ओल्ड वाला, पुराना वाला बेचना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, एडवर्टाइजमेंट देना है, जो कि 50 वर्ड के अंदर
होना चाहिए, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप इस एडवर्टाइजमेंट को छपवाना कहाँ चाहते हैं, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपवाना चाहते हैं। इस हिसाब से आप अपना एक सही सा क्लासिफाइड कॉलम दे दीजिएगा, आप अपना डिटेल दे दीजिएगा और आप अपना एक्सपेक्टेड प्राइस कि आप इस लैपटॉप को कितना में बेचना चाहते हैं, ओल्ड लैपटॉप को, वो हिसाब से आप एक बनाइए, क्या एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन 1 का ए। देखिए और लगा हुआ है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं आप बी करिए। बी क्या है, यू वांट टू सेल ऑफ सम ऑफिस फर्नीचर सच एज टेबल्स, रिवॉल्विंग चेयर्स एज यू आर ओपनिंग अ न्यू ऑफिस इन गुड़गांव, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर अ लोकल डेली, ठीक है। तो आप जो है एडवर्टाइजमेंट आपको इसमें भी बनाना है। आप क्या है लोकल डेली में आपको देना है क्या, एक एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कि आप क्या किस चीज़ का वर्णन करेंगे। तो आप कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कुछ सामान को सेल करना, जैसे कि क्या ऑफिस का फर्नीचर, टेबल और चेयर रिवॉल्विंग वाला। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है एक न्यू ऑफिस कहाँ ओपन कर रहे हैं, गुड़गांव में। तो इस तरह से आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का 1 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स गिवन बिलो इन नॉट मोर देन 150 वर्ड, 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको एक एसे लिखना है। इससे का टॉपिक क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस, तीसरा है ड्रग अब्यूज़ है थर्ड वाला, ठीक है। तो देखिए आप ये सब क्वेश्चन को आज से ही मेहनत करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए, सीखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैं पीडीएफ में इसका डिस्क्रिप्शन जो भी आंसर है मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से देखकर सीख सकते हैं, वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी से मेहनत कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी अचानक से डेट आ जाएगा कि एग्ज़ाम आपका होगा, तो आप इस अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आप फिर पीछे हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मेरिट क्या बोलता है, अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो गया है, आपका रोल नंबर जो है सेलेक्टेड है मेंस के लिए, तो प्लीज़ आप अभी से ही इस चीज़ पे ध्यान दें और अभी से ही लिखने पे मेहनत करें, ठीक है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, राइट द प्रीसी ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 1/3 वर्ड्स, ऑल्सो गिवन अ सुटेबल टाइटल टू द समरी। क्या कहा, क्या समझे आप इस बात से। तो देखिए ये पैसेज दिया गया, प्रीसी पैसेज ये है, इस पैसेज को आप लोग जोड़ लीजिए एक एक वर्ड करके, कितना वर्ड है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसमें से आपको समझ में आया कि 100 वर्ड है, ठीक है, 100 वर्ड आपको दिख गया, ठीक है। 100 मत लीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपको काउंट करने पे पता चला कि 90 वर्ड्स का एक पैसेज लिखा है, ठीक है। तो 90 वर्ड्स का 1/3 कितना होता है, 1/3 हो जाएगा, फिर क्या 1/3 हो जाएगा, क्या 30 हो जाएगा ना। तो आपको 30 वर्ड के अंदर में क्या लिखना है, प्रीसी बनाना है आपको, ठीक है। प्रीसी बनाना है 30 वर्ड के अंदर, और आपको क्या करना है, उसका एक सुटेबल टाइटल लिखना है, एक सुटेबल टाइटल लिखना है, और आपको समरी एकदम शॉर्ट में आपको समरी लिखना है। सब कितना वर्ड में होना चाहिए, तो 30 वर्ड में, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 30 वर्ड किस आधार पे है, इस आधार पे है कि ये जो इतना से इतना लंबा लिखा गया है ये 90 वर्ड का है। तब अगर इतना से इतना जो है ये 150 वर्ड का होगा, तो आपका प्रीसी हो जाएगा कितना वर्ड का, फिर हो जाएगा 50 वर्ड का। तो आप लोग एग्जाम में देख लीजिएगा कि आपका पैसेज कितना लंबा है, उसमें कितना वर्ड्स है, ठीक है। एक अंदाज रफली अंदाज लगा लीजिएगा, जैसे कि ये लाइन को देख लीजिए, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरह से कितना लाइन है। तो देखिए इस नीचे वाला को काउंट मत कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। तो इधर से 8 था, इधर से 7, 8 7 56, 56 हो गया ना। तो इस तरह से उसका 1/3 कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप कीजिएगा तो आपको निकल कर आ जाएगा कि आपको कितना छोटा करके लिखना है, ठीक है। 4 नंबर देखिए लिखा है, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड री राइट द सेंटेंसेस। आपको गलती जो है वो आपको मिस्टेक को फाइंड करना है और उसको ठीक करके भी आपको देना है, यही है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखा है ऑप्शन ए, माई डॉटर वाज इन्वाइटेड टू लंच होस्टेड बाय द गवर्नर एट हिज रेसिडेंस। देखिए इन्वाइटेड टू लंच नहीं होता, इन्वाइटेड फॉर लंच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू कट के क्या हो जाएगा, फॉर लंच हो जाएगा। याद रखिएगा इन्वाइटेड टू नहीं होता है, इन्वाइटेड के साथ क्या आता है, फोर होता है, FOR, ठीक है। FOR वाला फोर लगता है, ठीक है। बी नंबर देखिए, बी का है द न्यू सॉफ्टवेयर कंसिस्ट्स फ्रॉम सेवरल फीचर्स एंड टूल्स। तो देखिए ये भी गलत है, कंसिस्ट्स ऑफ होता है। कंसिस्ट ऑफ मतलब क्या होता है, सम्मिलित होना। तो इस क्या लिखा है कि द न्यू सॉफ्टवेयर, जो नया सॉफ्टवेयर है इसमें क्या सम्मिलित है, तो सेवरल फीचर्स और टूल्स सम्मिलित है। तो कंसिस्ट ऑफ होता है, ठीक है, ना कि कंसिस्ट फ्रॉम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड देख लीजिए, सी हैज बाउट अ कार 2 years ago। सी हैज बाउट अ कार्स 2 years ago है। तो देखिए 2 years ago लगा है ना, तो इस तरह का चीज़ होता है 2 years ago, 5 years ago। तो ये सब जो डिफाइन करता है वो अपने आप में क्या चीज़ को डिफाइन करेगा, पास्ट इंडिफिनिट को। इसको करेगा, इस तरह का सेंटेंस को हमेशा हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 2 years ago, 5 years ago, 10 years ago, इस तरह कहीं आपको लिखा दिख जाए तो आप समझिएगा कि इसको हमको लिखना है किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में। और पास्ट इंडिफिनिट में क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट आता है, हैज ये सब यूज नहीं होता है, इसलिए सी हैज कट जाएगा। सी बाउट अ कार 2 years ago, यही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा, सी बाउट अ
कार 2 years ago। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आगे 5 नंबर देखिए, कह रहा है करेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड गिवन बिलो। तो 1 में बी में दोनों में मिस स्पेल्ड है, आपको स्पेलिंग सही करके देना है। देखिए मेंटेनेंस का स्पेलिंग जो है ये कैसे होता है, तो इसका स्पेलिंग होगा MAINTENANCE, यही गलती है। यहाँ पे NAN होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया क्या NEN, यहीं पे गलती हो गया, यहाँ पे NAN होना चाहिए और यहाँ पे है NEN, तो यही मिस्टेक होगी, ठीक है। इसी को आपको क्या करना है, सही कर देना है, ठीक है। आगे देखिए पैरालाइसिस, इसका स्पेलिंग क्या सही होगा, PARALYSIS आता है, SIS आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सही आंसर पैरालाइसिस का, ठीक है। आगे चलिए सेक्शन सी देखिए, हिंदी है, 20 नंबर का आएगा। पहला क्या दिया है कि निम्न में से किसी एक पर लगभग 150 शब्द में निबंध लिखें। बेनामी संपत्ति पे लिखें या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य पे लिखें, 150 वर्ड में निबंध, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर करेंगे, पढ़ते हैं पूरा गद्यांश को। गद्यांश है, कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतित करते हैं और अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जीव पर निर्भर रहा। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए, उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार कथनी और करनी एक ही थे। उनमें उनकी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों एवं आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। ये है गद्यांश। अब इसका आंसर आपको देना है। प्रश्न है क्या, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो आपको इसी यही डायरेक्ट बताना है कि इस गद्यांश का संबंध किससे है। तो आप क्या बताइएगा किससे संबंध है, क्या दीजिएगा आप इसका आंसर। तो आपको आंसर देना होगा कि उक्त गद्यांश का संबंध कर्मवाद से है। किससे है, कर्मवाद से, ठीक है। और आगे लिखना चाहते हैं या आप समझना चाहते हैं तो आप समझिए, कर्मवाद में क्या होता है, तो कथनी और करनी एक ही होते हैं, ठीक है। इस चीज का जिक्र ऊपर में है, करनी और कथनी एक ही होते हैं, तो हो जाएगा कर्मवाद, ठीक है। आगे ऑप्शन देखिए क्वेश्चन बी क्या है, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णन किया है या क्या वर्णित किया है। तो क्या वर्णित किया है, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता को कारण बताया है, ठीक है। कुछ चिंतक उपाय बताते हैं और कुछ चिंतकों के विचारों को मूर्त रूप देते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने उपाय बताए और लेनिन ने उसे मूर्त रूप दिया। महात्मा गांधी ने एक साथ चिंतन किया और उसे मूर्त रूप दिया। ये आपको लिखना पड़ेगा, इतना लिखिए या 1-2 लाइन भी लिख दीजिए तो बहुत है। आगे देखिए, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में कहा है कि उन्होंने उपाय तो बताए पर उसका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया, ठीक है। यही आपको लिखना पड़ेगा कि उन्होंने उपाय तो बताया लेकिन कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया, ठीक है। आगे देखिए, डी में आपको क्या आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है, इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा। तो लिखिएगा कि गांधी जी सिद्धांतवादी के साथ साथ आचरणवादी, व्यवहारवादी भी थे, ठीक है। गांधी जी के कथनी और करनी में संगत था, अलग अलग नहीं था, जो कहते थे वही करते थे, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं आप तटस्थ चिंतन से, तो आपको लिखना पड़ेगा तटस्थ चिंतन से अभिप्राय निष्पक्ष होकर सोच विचार करना है। तटस्थ चिंतन का अभिप्राय किसी विषय के सभी पक्षों पर निष्पक्ष होकर विचार विमर्श करना है, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आप सेकंड का भी आंसर दे दीजिएगा। तीसरा क्या दिया गया है, अपने आसपास की समस्याओं को उद्धृत करते हुए एक चर्चित अखबार के संपादक को एक पत्र लिखिए ताकि संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जा सके। तो आपको एक पत्र लिखा जाना चाहिए, थर्ड में कह रहा पत्र को आप लिखिए, ठीक है।
तो आप इसका प्रैक्टिस घर पे कीजिएगा, अभी से ही करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस, अगर आप चाहते हैं कि मेंस में आप कहीं भी फंसे ना। चौथा क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पथ का समानार्थी क्या होगा, तो पथ का रास्ता होता है, मार्ग होता है, गली होता है, सड़क होता है। हर्ष का क्या होगा, आनंद, खुशी, उत्साह, उल्लास, ये सब हो जाएगा। अवकाश का क्या होगा, अवकाश का कह सकते हैं छुट्टी होगा, विराम होगा, फुर्सत होगा, विराम और विश्राम ये दोनों होता है। टी का क्या कहिएगा, संपत्ति का, तो इसका कहिएगा धन, दौलत, संपदा, पूंजी। कुशलता का क्या होगा, समानार्थी शब्द दक्षता, योग्यता, निपुणता, ये सब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सेक्शन डी। सेक्शन डी क्या है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ठीक है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि एक एक अंक के है। एक एक अंक के आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा वो सबको आपको क्या करना है, आंसर देते चलना है, छोटा छोटा आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका तो आंसर आप लोग जानते ही होंगे, है कि नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 51वां ए, यही ना हो जाएगा आंसर। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य क्या है भारत का, राजस्थान है। आरजे लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है वन क्षेत्र को बढ़ाना, वन क्षेत्र को बढ़ाना और पर्यावरण को संरक्षित करना, और पर्यावरण को संरक्षित करना। ठीक है, डी देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, तो ये तो आप लोग जानते हैं कि अरब महासागर हो जाएगा आंसर, अरब। ठीक है, लिखना बहुत मुश्किल है मोबाइल पे, फिर भी लिख दिए, आप लोग ऑरली इसको याद कर लीजिए या सुन लीजिए। ठीक है, अगला है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, एफ देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है 4 प्रमुख शहरों को जोड़ना, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। ठीक है, यही था। आगे देखिए जी का, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है 2025 तक सभी को घर प्रदान करना। ठीक है, एच देखिए, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस पर आधारित है, तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो है जनता की संप्रभुता और समाजवाद पर आधारित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा जनता की संप्रभुता और समाजवाद पर आधारित है। ठीक है, आई का क्या आंसर दीजिएगा, G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ठीक है, चेक आंसर कीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2024 में किस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा, इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा, मलेरिया हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, एल देखिए, एल है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा माजुली, आसाम वाला माजुली। ठीक है, एम देखिए, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है, तो हो जाएगा आंसर 100 डिग्री सेल्सियस। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा RBI। तो इस तरह से सेट 1 जो है कंप्लीट होता है। मैथ और रीजनिंग का मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे चाहे तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी मैं PDF डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप लोग अगर व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो, अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप से ऐड हो सकते हैं। बॉयज़ गर्ल्स का अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, प्राइवेसी के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, और अगर आपको मेरा सेट अच्छा लगता है कराना तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, मैं इसी तरह का पूरा सेट कंप्लीट करा दूंगा। और आप लोग अगर सपोर्ट करते रहें तो फिर वॉल्यूम 2 जब मार्केट में आएगा तो मैं वॉल्यूम 2 भी करा दूंगा। अगर इस वॉल्यूम में 25 सेट, अगर इस 25 सेट को कर लेते हैं और नेक्स्ट वॉल्यूम 2 को भी 25 सेट कर लेते हैं, आप मतलब आप टोटल 50 सेट कर लेंगे। और अगर आप 50 सेट कर लिए तो फिर ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसमें कि आप ऐसे नहीं पढ़े हो, या उसका हिंदी वाला ऐसे नहीं पढ़े हो, या इंग्लिश वाला ऐसे नहीं पढ़े हो। और इस तरह से अगर आप 50 सेट कर लेते हैं या 25 भी कर लेते हैं तो आप खुद से सोच लीजिए कि कितना सारा जीके आप कवर कर लेंगे। 50 सेट में तो ऐसा कोई कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि आप पढ़ के नहीं जाए और आपको एग्जाम हॉल में न्यू लगे। इसके अलावा मैं जो हूँ ये रुक्मणी प्रकाशन को छोड़कर अपने तरफ से आपको 5 मॉक टेस्ट करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा लेवल का प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट होगा जिसमें कि 20% प्रीवियस ईयर रहेगा, 80% आने वाला क्वेश्चन रहेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं हो तो मेरा वीडियो को सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।